Hello everyone, myself Tika Beda, Assistant Professor Mathematics, Government College Mandapia। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे संख्यात्मक विश्लेषण में जो टॉपिक था हमारा संख्यात्मक समाकलन। उसमें ट्रेपीजॉइडल और सिम्पसन मेडले रूल से हमने क्षेत्रकलन सूत्रों के द्वारा संख्यात्मक समाकलन किया था। उसी में एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है एक त्रिबिंदु गॉस क्षेत्रकलन सूत्र का कि त्रिबिंदु गॉस क्षेत्रकलन सूत्र द्वारा निम्न समाकलन का मान प्राप्त कीजिए। 0 to 1 प्रास है dx अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू लॉग बेस e2 इक्वल टू 0.6931। जैसा कि हम जानते हैं कि log 2 की वैल्यू 0.6931 होती है। तो इसमें हमारा जो दिया हुआ है इंटीग्रेशंस, इसको हमें ज्ञात करना है त्रिबिंदु गॉस क्षेत्रकलन सूत्र से। तो हम जानते हैं कि ये होता है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू -1 to 1 एफ यू डी यू। यदि x इक्वल टू 1/2 b माइनस ए यू प्लस 1/2 a प्लस बी, जो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू है 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स। यदि हम इससे x निकालें तो x इक्वल टू आएगा 1/2 1 माइनस 0, क्योंकि b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 0 है। तो 1/2 1 माइनस 0 इंटू यू प्लस 1/2 1 प्लस 0 इक्वल टू 1/2 u प्लस 1/2। तो इससे x आ रहा है 1/2 u प्लस 1/2। तो इससे यदि u निकालें तो 2x माइनस 1। ये यदि हम इसमें प्रतिस्थापन करें इसमें, तो इससे du की जगह निकालेगा 2dx निकलेगा, क्योंकि ये दिया हुआ है u इक्वल टू 2x माइनस 1। तो du 2dx होगा, तो dx आएगा 1/2 du। और इस मान को हम इसमें प्रतिस्थापन करें इस समाकलन में, और जो dx की जगह हम u वाली इंटीग्रेशन लिमिट यूज करें, तो इस तरह हम प्रतिस्थापन करेंगे 0 1 को परास में -1 to 1 में हो जाएगी ये, क्योंकि रूपांतरण -1 to 1। वो कैसे होगा, क्योंकि हम इसकी लिमिट्स निकालेंगे। जैसे ही इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो u -1 आएगा, और x इक्वल टू -1 रखेंगे तो u इक्वल टू 1। तो लिमिट आ जाएगी -1 to 1। और जब x की जगह ये वैल्यू रखेंगे 1/2 u प्लस 1/2 इसमें, तो ये आएगा u प्लस 1/2, क्योंकि x इक्वल टू यही है u प्लस 1/2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स है या x प्लस 1 है। x की जगह ये वैल्यू रख दी u की वाली, ये वाली, और जो इंटीग्रेशन लिमिट्स है वो चेंज कर दी, और dx की जगह हम रख देंगे 1/2 du। इसको एलसीएम ले और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो du अपॉन u प्लस 3, और जो मान आया हमारा प्रास -1 to 1। अब सिंस जो गॉस त्रिबिंदु क्षेत्रकलन सूत्र होता है वो i इक्वल टू स्मॉल i इक्वल टू 0 to wi fui इक्वल टू i की जगह हम 0 1 2 रखें, तो इसको w0 fu0 प्लस w1 fu1 प्लस w2 fu2। n बराबर 2 के लिए गॉस त्रिबिंदु क्षेत्रकलन सूत्र से जो w0 और w2 की वैल्यू होती है वो होती है 5/9, और w1 की 8/9। ये वैल्यू फिक्स है, w0 और w2 की वैल्यू 5/9 या 5/9, और w1 या w1 इक्वल टू 8/9 या 8/9। और ये u2 है इक्वल टू -u0, यानी u2 और u0 की वैल्यू होती है √35। बस u0 की माइनस होती है, इसलिए u2 इक्वल टू -u0 और u1 की 0। इन सभी मानों को हम इसमें यहां रखें, यानी ये जो मान आए n बराबर 2 के लिए त्रिबिंदु गॉस क्षेत्रकलन सूत्र में ये वैल्यू फिक्स है n इक्वल टू 2 के लिए। w0 और w2 होता है 5/9, w1 8/9। जैसे निकालेंगे तो i इक्वल टू आएगा 5/9, क्योंकि w0 इससे रखेंगे, और fu0 अब ये है, क्योंकि fu इक्वल टू क्या है हमारा 1/u प्लस 3। तो u की जगह क्या रखना है अब u0 √3/5। तो यहां है u प्लस 3, तो √3/5 प्लस 3, u0 के वही माइनस में है, तो u0 इक्वल टू -√35 है। इसलिए क्योंकि
मैं यहां लिख रहा हूं एफ यू इक्वल टू 1/u प्लस 3 है, तो हम इससे निकाल सकते हैं एफ यू 0, एफ यू 1 और एफ यू 2 आराम से निकाल सकते हैं इससे इजीली। तो ये हो जाएगा। इसी तरह अब U1 W1 क्या था 8/9 और एफ U1 0 है, तो इसमें हम रखेंगे एफ यू 0 की जगह 1/0 प्लस 3। नेक्स्ट W2 की वैल्यू 5/9 और एफ यू 2 की वैल्यू √3/5 और एफ यू की वैल्यू है 1/u प्लस 3, तो u की जगह √3/5 रख देंगे। अब हम इसको सिंपल करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन यानी कि और इसको सरलीकरण करके हल करना है। ये अब इसको इस टर्म को ले 5/9 कॉमन ले तो ये दोनों आ जाएगी, बाकी ये 8/27 हो जाएगी 9 इंटू 3, ये 5/9 एलसीएम ले इसमें तो ये आ जाएगा टर्म इसकी। अब जो ये सूत्र है नीचे वाला इससे तो ये कट जाएगा तो 6 बचेगा ऊपर। जो नीचे वाली टर्म है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का स्क्वायर √3/5 का स्क्वायर 3/5। जब 8/27 प्लस में है इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 6 को तो 30 होगा, नीचे से 5 ऊपर जाएगा 5 से तो 150, तो और ये 9 इंटू 9 माइनस 3/5 तो ये 42 आ जाएगा जैसे एलसीएम लेंगे इसमें। और इसको हमने सिंपल किया आगे, तो जो हमारे पास है ये इसका अभिष्ट स्टेप ये नेक्स्ट प्राप्त होगा 25/63 प्लस 8/27 इक्वल टू 75 प्लस 56/189 एलसीएम लेंगे तो 131/189। यदि इसको हम डिवाइड करें इससे तो 0.6931, जो इससे अभिष्ट आंसर इसके प्राप्त होते हैं। ये हमें कैलकुलेट सिंपल कैलकुलेटर की सहायता से भी यूज करके निकाल सकते हैं। बाकी ये बात यही आएगा। जो अब एक्चुअली वैल्यू है इसकी इंटीग्रेशन करने से, जैसे आई है 0 to 1 dx/1 प्लस एक्स, इसकी हम वैल्यू निकालें तो 1/x का इंटीग्रेशन करें तो log x होता है, x की जगह 1 प्लस एक्स है तो log 1 प्लस एक्स। इसकी जो परास है लिमिट की 0 to 1 है, तो यहाँ बेस e होता है log e बेस e का 1 प्लस एक्स। पहले अपर लिमिट यूज करें तो log 1 प्लस 1 log 2 होगा माइनस log 1 प्लस 0 log 1। अब हम ये जानते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी जगह हम 0 यूज करेंगे और ये log 2। अब log 2 की वैल्यू होती है वो 0.6931, तो हम ये देखते हैं कि मान इसके आगे पॉइंटों में इसका आता है तो 2 के आसपास हो रहा है। ये 4 पदों तक ही हम निकाले तो बाकी ये मान 0.6931 ये अभिष्ट आंसर है इसके, जो हमें इस कंपेयरिंग करके भी प्राप्त कर लिया इसका। तो एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा कि त्रिबिंदु कोश कलन क्षेत्र कलन सूत्र से, यानी त्रिबिंदु कोश क्षेत्र कलन सूत्र द्वारा लेवल को ज्ञात कीजिए कि इसका मान इसके बराबर होता है और इसका मान फिर ये अभिष्ट आता है। तो हमने इसको पहले निकाला तो ये आंसर आया इसका। फिर वापस से एक्चुअल वैल्यू निकाली, जो वास्तविक वैल्यू इंटीग्रेशन करके क्षेत्र कलन से ये आई तो लगभग ये मान सेम आता है। तो हमने यहाँ 0.1 तक निकाला कि 0.6931 2 भी आता है कहीं में। तो थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंस, ये इसी के नेक्स्ट यूनिट है, उसमें है कि बीजीए व एबीजीए यानी एल्जेब्रिक इक्वेशन रहेगी और क्या हम इक्वेशन ऑफ रूट्स निकालेंगे और क्या हम समीकरणों के मूल।